तो हे एवरीवन, कैसे हो सभी। 9 से 12th के बच्चे जो भी है उनको अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर रिच डैड एंड पुअर डैड जैसी किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर फुल बातें हो रही होगी। और साथ में बच्चों को ये बुक उसके स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी क्या क्या फायदे करता है उसके बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर बतलाऊंगा। तो एक पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि आज एक स्मॉल टॉक के माध्यम से इस बुक के अंदर जो भी समरीज है उसको मैं बतलाऊंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको तुम अपने पेन कॉपी में लिख डालना, और जो तुम्हें आगे अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। देखो, ये बुक जो है एक्चुअल में दो व्यक्ति के बारे में, दो पर्सन की थिंकिंग के बारे में बतलाता है कि कौन सा पर्सन को हम लोग जो है अमीर बोलते हैं और कौन से पर्सन को हम लोग जो है गरीब बोलते हैं। क्या कोई जो ज़्यादा पैसे कमाता है वही अमीर होता है और जो कम पैसे कमाता है वो गरीब होता है? इसके बारे में जो है बुक बतलाता है। दो दोस्त होते हैं, एक होता है रॉबर्ट और एक होता है माइक। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं और उनके जो फादर्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। दोनों रॉबर्ट और माइक एक ही स्कूल में पढ़ता है, और जब भी कोई वैकेशन होता है तो माइक अपने जो है घूमने चला जाता है और रॉबर्ट अपने घूमने नहीं जाता है तो अपने पिताजी के पास जाता है कि पिताजी हम लोग भी चलेंगे घूमने। तो रॉबर्ट के पिता बोलते हैं कि नहीं बेटा, हम लोग के पास पैसे नहीं है, टाइम भी नहीं है, हम लोग गरीब हैं, हम लोग घूमने नहीं जा सकते हैं। तो रॉबर्ट बहुत ज़्यादा उदास होता है कि भैया हम लोग भी घूमने क्यों नहीं जा रहे हैं, हम लोग के पास कब पैसे आएंगे। फिर जब वैकेशन वगैरह खत्म होता है तो दोनों स्कूल में जाता है। फिर रॉबर्ट स्कूल में बैठे बैठे ही सोचता है कि आखिर में हम लोग अमीर कब बनेंगे और कब हम लोग घूमने जाएंगे, और उसको जो है बर्दाश्त नहीं होता है और अपने पिता के पास फिर से हो जाता है रॉबर्ट और कहता है कि पिताजी हम लोग अमीर कैसे बनेंगे, हम लोग पैसे कैसे कमाएंगे, तो इसके बारे में बतलाओ। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि देख बेटा, मेरे पास तो टाइम नहीं है, इसके बारे में मेरा दोस्त जो है तुम्हें बतला गया, यानी माइक के पिताजी तुम्हें बतलाएंगे कि वे जो है अमीर जो है कैसे बना जा सकता है और पैसे कैसे कमाया जा सकता है। तो ये जो रॉबर्ट होता है वो अपने दोस्त यानी माइक के पिताजी के पास जाता है और उनसे जो है अमीर होने का राज्य पूछता है कि अमीर कैसे हुआ जाता है और पैसे कैसे कमाया जाता है। रॉबर्ट होता है वो अपना अमीर डैडी माइक के पिताजी को मानता है और अपने डैडी को गरीब डैडी मानता है, क्योंकि उसके जो अपने डैडी होते हैं वो उसको पैसे कमाने के बारे में या अमीर बनने के बारे में नहीं सिखलाते हैं, और ये सारी बात सिखलाता है कौन? तो माइक के पिताजी। इसीलिए रॉबर्ट अपना अमीर डैडी माइक के पिताजी को मानता है और गरीब डैडी अपने खुद के पिताजी को मानता है। छोटे से स्मॉल टॉक के माध्यम से बतलाऊंगा कि इसके अंदर जो है क्या क्या वो दोनों डैडी के अंदर बातें होता है, और ये जो रॉबर्ट होता है वो दोनों डैडी से क्या क्या चीजें सीखता है उसको हम लोग इस स्मॉल टॉक के माध्यम से समझेंगे। एक्शन प्लान, देखो ये बुक तुम्हें एक्शन प्लान के बारे में सिखलाता है कि कोई भी चीज़ का तुम एक्शन तुरंत लेना जानते हो कि नहीं जानते हो। मान लो कि तुम्हें कहीं जाना है तो तुम उस चीज़ का एक्शन तुरंत ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। तुम ये कह रहे हो कि नहीं मैं रुक जाओ 1-2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, तब मैं सोच के बतलाऊंगा कि मुझे जो है ये चीज़ करना है कि नहीं करना है। अगर तुम ये कह रहे हो कि मैं सोच के बतलाऊंगा तो समझ जाओ कि तुम गरीब बनने वाले रास्ते पे हो, अमीर बनने वाले रास्ते पर नहीं हो। अगर तुम्हें कोई भी काम करना है तो उसको एक्शन तुरंत लो कि हाँ भैया ये मैं करना है तो मुझे करना है, आज मुझे इतने मैथ्स बनाना है तो बनाना है। यानी कोई भी एक्शन तुरंत अगर ले रहे हो तो समझो कि तुम अमीर बनने वाले रास्ते पे हो, नहीं तो गरीब बनने वाले रास्ते पे हो। ये बुक बतलाता है, और ये दुनिया में जो 10% लोग अमीर बन बैठे हुए हैं वो जो है बात बतलाता है कि तुरंत एक्शन जो लेते हैं वही अमीर बनते हैं। और जो दूसरी चीज हमें जो बुक सिखलाता है वो है इन्वेस्टमेंट, यानी हमारा जो पैसा थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास है या हमें जो भी पैसा आता है उसको किस जगह पे और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो जो है ये बुक बहुत अच्छे से सिखलाता है। देखो 3 कैटेगरी होता है, गरीब, अमीर और मध्यम वर्गीय। गरीब आदमी हमेशा अपने पैसों को उड़ाता है, अमीर आदमी और मध्यम वर्गीय आदमी अपने पैसे को लगाता है यानी खरीदता है और इन्वेस्ट करता है। और वो इन्वेस्ट कैसे करता है उसको समझना, दो चीज़ समझना, संपत्ति और दायित्व को। संपत्ति हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं? वो चीज़ को हम लोग संपत्ति बोलते हैं जिससे हमें पैसा आता है। वो चीज़ को संपत्ति हम लोग बोलेंगे जिस चीज़ से हमें पैसा आता है, जैसे कि आपका हो गया प्रॉपर्टी, जैसे कि हो गया आपका शेयर्स, इस चीज़ से आपको पैसा आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे संपत्ति। और जिस चीज़ में तुम्हारा पैसा चला जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे दायित्व, यानी हमारा पैसा एक बार चला गया तो वहाँ से वापस नहीं आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे दायित्व। तो ये जो मध्यम वर्गीय आदमी होते हैं और जो अमीर आदमी होता है, ये दोनों आदमी खरीदता है। मध्यम वर्गीय आदमी खरीदता तो है दायित्व, लेकिन उसको लगता है कि हम संपत्ति खरीद रहे हैं, मतलब कि गया बाजार से फ्रिज खरीद के ले आया, टेलीविजन खरीद के ले आया, जो है बहुत सारी चीज़ों को खरीद के ले आया, पलंग खरीद के ले आया, यानी बहुत वगैरह वगैरह चीज़ों को खरीद के ले आया, और उसको लगता है कि ये चीज़ मैंने क्या खरीदा, संपत्ति खरीदा, लेकिन एक्चुअल में वो संपत्ति नहीं है, वो क्या चीज़ है? दायित्व। यानी क्यों दायित्व है? क्योंकि मैंने थोड़ा देर पहले भी बताया, क्योंकि फ्रिज से, टेलीविजन से, इन्वर्टर से, पलंग से, ये सब चीज़ें से तुम्हारे पास पैसा नहीं आ रहा होगा, यानी खरीद लोगे एक बार और उस चीज़ में पैसा लग गया तो वहाँ से दोबारा पैसा तुम्हें नहीं आ रहा है, तो वो हो गया तुम्हारा दायित्व। और मध्यम वर्गीय आदमी ऑलवेज दायित्व ही खरीदता है। और बच गया अमीर आदमी, तो अमीर आदमी जो है ऑलवेज खरीदता है संपत्ति, यानी वो हमेशा वही चीज़ खरीदता है जिस चीज़ से उसको पैसा आता है। यानी कि खरीद लिया प्रॉपर्टी, जहाँ एक बार इन्वेस्ट किया 10 लाख, 10 साल के बाद वो प्रॉपर्टी हो गया 20 लाख का, 30 लाख का। खरीद लिया शेयर्स, आज वो शेयर 100 रुपये का है, कल वो शेयर्स 200 रुपये का हो गया, यानी वो चीज़ खरीदता है अमीर आदमी जिससे जो है उसको पैसा आता है।
अब तुम लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या भैया हमें जो है टेलीविजन, हमें इन्वर्टर, हमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब नहीं खरीदनी चाहिए क्या? अरे खरीदनी चाहिए, बिल्कुल खरीदनी चाहिए, लेकिन मान लो कि तुम्हारे पास जो पैसा आ रहा है उससे नहीं खरीदनी चाहिए। तुम्हारे पास जो पैसा आ रहा है उसको तुमने इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करने के बाद उससे जो पैसा आ रहा है उससे तुम्हें खरीदनी चाहिए। यानी जो तुम्हारा एक्चुअल मनी है वो उससे नहीं खरीदनी चाहिए। मान लो कि तुम्हारे पास जो एक्चुअल मनी है उसे तुमने उसी को जो है तुमने खा गया। एक मुर्गी वाला जो है सोने के मुर्गी वाला जो है कहानी जरूर सुने होगे, अंडा देने वाला, कि एक मुर्गी था जो सोने का अंडा हमेशा दिया करता था। मुर्गी, अब भैया पर डे उसको छोड़ोगे तब ना एक एक अंडा देगा। जो लालची आदमी क्या किया कि मुर्गी को ही काट दिया, तो मुर्गी को काटोगे तो अंडा कहाँ से आएगा? मतलब कि मेरा कहानी का अर्थ ये है कि अगर तुम्हारे पास जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, तुम उसी से जो है खरीद लोगे। मान लो कि तुम्हारे पास 10 लाख रुपए, 10 लाख से गए तुमने जो है वगैरह वगैरह घर का सामान खरीद के ले आए, तो वो तो तुम्हारा पैसा चला गया ना। लेकिन वो 10 लाख रुपए तुमने कहीं इन्वेस्ट किया और उस 10 लाख से कुछ पैसा आया और उस चीज से तुमने खरीदा सामान, तो तुम्हारा पैसा का पैसा भी अभी भरा हुआ है और तुमने सामान भी खरीद लिया। और एक बात जो है हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, जो ये बुक हमें बहुत अच्छे से सिखलाता है, गरीब और अमीर। गरीब किसको बोलते हैं और अमीर किसको बोलते हैं? क्या जो ज्यादा पैसे कमाता है उसको अमीर बोलते हैं और जो कम पैसे कमाता है उसको गरीब बोलते हैं? ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। देखो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल से कि 2 पर्सन है, एक का मान लो कि सैलरी एक कमाता है तो उसको 20,000 रुपया मिलता है, दूसरा जो है कमाता है तो उसको जो है 2 लाख रुपया मिलता है। एक जो 20,000 रुपया जो कमाता है वो अपने महीने का 5,000 रुपया खर्च करता है और 15,000 रुपया बचाता है, और जिसका सैलरी 2 लाख रुपया है वो अपने महीने का जो है 1.5 लाख रुपया खर्च करता है और 50,000 रुपया जो है बचाता है। तो तुम्हारे नज़र में दोनों में से अमीर कौन हुआ? 2 लाख रुपया कमाने वाला कि 20,000 रुपया कमाने वाला? तो तुम्हें अभी बहुत अच्छे से लग रहा हो कि भैया ये तो 2 लाख रुपए कमाने वाला अमीर है, लेकिन नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 2 लाख रुपए जो कमा रहा है वो अपना आधा से ज़्यादा पैसा जो है खर्च कर दे रहा है, और जो 20,000 रुपये मात्र कमा रहा है वो जो है अपना आधा से ज़्यादा जो है सेविंग कर रहा है। मतलब कि गरीब और अमीर का फर्क पैसों से नहीं होता है, इस चीज़ से होता है कि आखिर में वो जो है अपना पैसा कितना बचाता है। कोई 10 लाख रुपये महीने का कमाता है और 9 लाख रुपये खर्च कर देता है कि तो क्या वो जो है अमीर है? नहीं, वो गरीब है। लेकिन जो 10,000 ही महीने का कमाता है और 9,000 बचा लेता है वो अमीर हुआ, क्योंकि आने वाला समय में उसका जो है सेविंग बहुत बड़ा जो है बढ़ने वाला है। तो गरीब और अमीर का फर्क इस टाइप से होता है। और जो लास्ट पॉइंट है जो ये हमें बुक सिखलाता है वह टैक्स नॉलेज। दुनिया में तुम चाहे मर्जी जितना पैसे कमाना है कमा लो, लेकिन अगर तुम्हारे पास टैक्स का नॉलेज नहीं है, वित्तीय नॉलेज नहीं है, तो तुम अमीर जिंदगी में कभी नहीं बन सकते हो। तुम्हें अगर अमीर बनना है तो तुम्हारे पास टैक्स का नॉलेज होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि टैक्स तीनों कैटेगरी में, गरीब, अमीर और मध्यम वर्गीय, ये तीनों में टैक्स जो है कौन ज़्यादा चुकाता है? तो तीनों में टैक्स जो है चुकाता है मध्यम वर्गीय आदमी। अमीर आदमी टैक्स देता नहीं है, गरीब आदमी जो है उसको सरकार जो है चलाता है पैसे वगैरह दे वगैरह के, और जो मध्यम वर्गीय आदमी होता है वही जो है टैक्स भरता है। अमीर 1 रुपया का भी टैक्स नहीं भरता है, और हमेशा टैक्स भरने वाला काम कौन करेगा? मध्यम वर्गीय आदमी करेगा। अमीर हमेशा अपना टैक्स जो है बचा लेता है। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में भी टैक्स भरते हैं, हर एक चीज़ जो खरीद के लाते हैं उसमें भी टैक्स जो है तुम लोगों का लगता है। तो ये चीज़ समझना होगा। और जब एक टैक्स का जब इतिहास पढ़ोगे ना तो एक चीज़ जो है और समझ में आएगा कि जब टैक्स लागू किया गया था, पहले टैक्स वगैरह नहीं था। जब टैक्स लागू किया गया था वो तो टैक्स उस समय सिर्फ अमीर आदमी पे लगाया गया था, गरीब और मध्यम वर्गीय आदमी पर टैक्स नहीं लगाया गया था। लेकिन देखो आज जो है जस्ट उल्टा हो गया है। टैक्स नॉलेज रखने वाले आज जो है अमीर आदमी खुद टैक्स नहीं भरते हैं और जो मध्यम वर्गीय आदमी होता है वो टैक्स भरता है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना होगा, टैक्स का नॉलेज तुम्हें बहुत अच्छे से लेना होगा। ये बुक्स तुम्हें बहुत सारी चीज़ों को सिखला रहा होता है। ये जो है स्मॉल पॉइंट के माध्यम से जो है मैंने समझाने का कोशिश किया। अगर 12th के अंदर इस टाइप्स की बुक्स और खासकर ये बुक अगर पढ़ लेते हो तो तुम्हें अलग अलग बहुत सारी नॉलेज हो सकती है। इन्वेस्टमेंट का नॉलेज, अमीर और गरीब का फ़र्क, टैक्स का नॉलेज, अलग अलग वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों का जो है तुम्हें नॉलेज हो जाएगा कि क्या हमें खरीदना चाहिए, क्या हमें नहीं खरीदना चाहिए। शुरू से ही जब ये चीज़ें पता होगा तो तुम अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बूम कर रहे होगे, बहुत बड़ा जो फोड़ रहे हो। रिकमेंड मैं करूँगा ये बुक जरूर पढ़ो। कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं लगी, इस वीडियो से क्या क्या तुम्हें सीखने के लिए मिला। और भी अगर इस टाइप्स की कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, लाया जाएगा। और भी बहुत सारी बुक्स ऐसी है जो तुम्हें पढ़नी चाहिए, उसका भी एक एक करके मैं जो है वीडियो बनाऊंगा और बतलाऊंगा कि उस बुक्स के अंदर ऐसे क्या क्या बातें हैं जिसके कारण तुम्हें उस बुक्स को पढ़नी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।